हाँ तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। हम कहते हैं कि बेटर ही नहीं बल्कि बहुत बेटर होता है। यानी कि अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो बहुत हार्ड वर्क करने वालों को आप चुटकियों में पीछे छोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम हमेशा से आप लोगों को स्मार्ट वर्क के लिए प्रोत्साहित करते आए हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि आप लोग स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क को किनारा करिए, स्मार्ट वर्क को आगे लाइए, देखिए आपका रिजल्ट कैसे बदलता है। और वैसे ही आज आप लोगों को एक स्मार्ट वर्क करने के लिए सिखा रहे हैं, जिससे आप लोग साइंस में 95+ नंबर ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर साइंस में 80 नंबर का एग्जाम होता है तो यह गारंटी है कि आप 75 से अधिक नंबर लाओगे। 75 से अधिक नंबर आप लेकर के दिखा दोगे प्यारे बच्चों, इस स्मार्ट वर्क की वजह से। अब कहिएगा कि सर कैसे? प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं साइंस के मुख्य 5 चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण 5 चैप्टर। ऐसे तो पूरे साइंस को आप जब देखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो लगभग फिजिक्स में 5 चैप्टर, 5-6 चैप्टर, केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर लगभग हैं, और बायोलॉजी में भी 5-6 चैप्टर के आसपास हैं। लेकिन ये 15-17 चैप्टर में से हम अगर ये कहें कि सिर्फ 5 चैप्टर आप लोग पढ़ करके जाओ, 5 चैप्टर एकदम बढ़िया से लेकिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये 5 चैप्टर कंप्लीट है तो फिर आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। बाकी चैप्टर अगर ना भी पढ़े तो काम चल जाएगा, तो फिर कितना बढ़िया लगेगा कि सर जल्दी से वो 5 चैप्टर बताइए, फटाफट से वो 5 चैप्टर बता दीजिए, हम आज से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को फिजिक्स में 2 ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर बताएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप फिजिक्स में पूरा का पूरा बना के आ सकते हैं। मतलब वो दोनों चैप्टर से ही इतने सवाल आ जाते हैं कि आपको दूसरे सवाल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। केमिस्ट्री में आपको 2 ऐसे चैप्टर का नाम बताएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये 2 चैप्टर कंप्लीट करके जाते हैं तो बाकी दूसरे चैप्टर के सवालों का आप ना भी जवाब दें तो काम चल जाएगा। और बायोलॉजी में तो एक ही चैप्टर बता देंगे जो पर्याप्त है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक के अलावा एक जरूर बता दें ऑप्शनल में। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फिजिक्स से शुरुआत करते हैं और फिजिक्स के बारे में बताते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर पढ़ करके जाएं कि पूरा नंबर आ सकता है। हम एक पूरा आंकड़ा निकाले हैं, हमारे पास एक पूरा डेटा है प्यारे बच्चों, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वैसे चैप्टर जो कि सिर्फ अगर हम उसे पढ़ लें तो हमारा पूरा बन सकता है। आइए, अच्छा एक बात और बता देते हैं, इन्हीं स्मार्ट वर्क को फॉलो करके 2024 में और 2025 में ये सब लड़के टॉपर बने थे। हम 2025 वाले एग्जाम में भी इन सब लोगों को यही चीज बताए थे कि देखो भाई, इस तरीके से स्मार्ट वर्क करके जाना है, और इन लोगों ने स्मार्ट वर्क किया। देखिए, पूरे बिहार भर में पहला रैंक ला करके दिखा दिया, पूरे बिहार भर में तीसरा रैंक, पूरे बिहार भर में तीसरा रैंक। तो ये सब ना स्मार्ट वर्क का ही नतीजा है प्यारे बच्चों। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपका भी नाम जिला टॉपर में या स्टेट टॉपर में जरूर आ सकता है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, अगर आप लोग इन चैप्टर का नाम जान जाएं, अगर आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में पता चल जाए कि कौन कौन सा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, तो हम आप लोगों को यह भी बता सकते हैं कि उस चैप्टर में कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहां बताएंगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स का। अगर बात करें प्यारे बच्चों फिजिक्स का, यानी भौतिक विज्ञान का, कि गुरुजी फिजिक्स में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो अकेले दम रखता है पूरा क्वेश्चन बनवा देने का, तो प्यारे बच्चों फिजिक्स में पहला प्रकाश वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, पहला नंबर चैप्टर है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब कहिएगा कि सर ये दोनों चैप्टर तो अलग अलग है। प्यारे बच्चों, भारतीय भवन में अलग अलग है, एनसीईआरटी में दोनों एक ही चैप्टर में गिनती होता है, प्रकाश चैप्टर, लाइट चैप्टर। तो प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन एक अकेला चैप्टर है, जहां से लगभग 17 नंबर का सवाल आता है, लगभग 17 नंबर का सवाल आता है प्यारे बच्चों, अकेला ये प्रकाश वाले चैप्टर से। और दूसरा चैप्टर पढ़ करके चल जाना मानव नेत्र वाला।
दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र वाला, ठीक है ना। ये मानव नेत्र वाला जो चैप्टर है, यहां से 14 नंबर का सवाल आता है। अगर आप ये दोनों चैप्टर का नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि सर वाकई में यह 2 ही चैप्टर काफी है, ठीक है ना, यह 2 ही चैप्टर काफी है। तो ये 2 चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आप पढ़ करके जाइए, बाकी चैप्टर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बाकी चैप्टर को मत पढ़िए, बाकी चैप्टर भी पढ़ करके जाइएगा, लेकिन ये 2 चैप्टर काफी है, ठीक है ना। आइए, फिजिक्स के बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, फिजिक्स के बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, अगर हम बात करें केमिस्ट्री का कि गुरुजी केमिस्ट्री तो बड़ा हार्ड लगता है, केमिस्ट्री में कुछ वैसा बता दीजिए ना कि कौन सा चैप्टर पढ़ करके जाएं। तो केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों हम सबसे पहले आप लोगों को सलाह देंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण, नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। ये वाला जो चैप्टर है ना, अकेले दम पर लगभग 14 नंबर आप लोगों को दिलवाने का क्षमता रखता है, अकेले दम पर 14 नंबर दिलवाने का क्षमता रखता है। और फिर प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3, तीसरा चैप्टर धातु अधातु वाला, धातु एवं अधातु। केमिस्ट्री का ये 2 चैप्टर ही पर्याप्त है आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, और ये लगभग 12 नंबर का सवाल यहां से बन जाता है। तो आप दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो लगेगा कि सर सचमुच में ये 2 चैप्टर ही काफी है, ठीक है ना। और उसके बाद प्यारे बच्चे हम आ जाते हैं बायोलॉजी में। उसके बाद हम बात करें अगर बायोलॉजी का बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है, सबसे पहला नंबर चैप्टर 1 जैव प्रक्रम, ध्यान रखिएगा। अब जैव प्रक्रम में श्वसन भी आ जाता है, उत्सर्जन भी आता है, परिवहन भी आता है, ये सब आता है, उत्सर्जन परिवहन ये सब आ जाता है, श्वसन भी आ जाता है उसी में। पूरे चैप्टर को मिला करके जैव प्रक्रम चैप्टर कहते हैं। तो अगर वो चैप्टर, ये जैव प्रक्रम वाला चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं ना, तो प्यारे बच्चों 25 से लेकर के 28 नंबर तक का सवाल तो अकेले इस चैप्टर से आ जाता है। यानी जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, इससे अकेले 25 से 28 नंबर का सवाल आता है। यानी कि बायोलॉजी में यही एक चैप्टर काफी है, एक चैप्टर काफी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चैप्टर जो कि आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शनल में नियंत्रण एवं समन्वय, ध्यान रखिएगा, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। प्यारे बच्चों ये 7 नंबर का सवाल यहां से बन जाता है लगभग। तो इतना चैप्टर अगर आप लोग देख लेते हैं, कितना हम 5 ही चैप्टर बताए, ये तो हम 6ठा नंबर चैप्टर एक्स्ट्रा बता दिए हैं, ठीक है ना। यानी कि फिजिक्स में प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन वाला और मानव नेत्र वाला, केमिस्ट्री में अम्ल भस्म और लवण और धातु धातु वाला, और बायोलॉजी में जैव प्रक्रम और नियंत्रण और समन्वय तो एक्स्ट्रा आप देख करके जा सकते हैं। यानी कि ये 5-6 चैप्टर आप लोगों को पूरा नंबर दिलवाने का क्षमता रखता है, ठीक है ना। ये 5-6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये 4-5 चैप्टर आप लोग देख करके जाइए। अच्छा एक बात और, इस 5 चैप्टर में से कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है? चैप्टर का नाम तो बता दिए सर, आप बता दीजिए ये भी कि इस 5 चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर आएगा, ये कौन सा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। प्यारे बच्चे अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी जानना है कि इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछा जाएगा, तो हम सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर बता रहे हैं। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो क्रैश कोर्स में जुड़िए, वहां पर हम सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि परीक्षा में आएगा। आप लोग इस चैप्टर के वैसे सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे जो आप लोगों के परीक्षा में आने वाला है। तो क्रैश कोर्स में जुड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा आपको ये मिलने वाला है कि क्रैश कोर्स में आप लोगों को हम ये सभी चैप्टर के सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिर्फ वैसे क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाला है वही क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बता ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ करके पढ़ाई करते हैं तो एक्स्ट्रा फालतू क्वेश्चन आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में आने वाला है। तो फिर देर ना करिए, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे जाइए और जल्दी जल्दी से क्रैश कोर्स में जुड़ करके आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क हम करवा रहे हैं और ये स्मार्ट वर्क आप लोगों को टॉपर्स तक पहुंचाएगा। ये स्मार्ट वर्क आप लोगों को 450 प्लस नंबर, 460 प्लस नंबर तक ला करके दिखाएगा। तो फिर देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से जाइए और क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। और हाँ, ये सभी चैप्टर
को एकदम बढ़िया से कंठस्थ याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हम आप लोगों को मैथ में भी, सोशल साइंस में भी, हिंदी में भी, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी अगर बता दें तो इसके लिए नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर जी, इसके बाद हमें किस सब्जेक्ट के बारे में जानना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा, जिस सब्जेक्ट के बारे में आएगा, अगर आप कहेंगे कि सोशल साइंस का बता दीजिए, हम सोशल साइंस का बता देंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।